चलिए बच्चों देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम लोगों ने देख ली। अब ट्रिगोनोमेट्रिक का सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे टफेस्ट पार्ट बच्चों के अनुसार माना जाता है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी आया कहाँ से। उसके बाद थ्रू आउट हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन बनता कैसे है। 2-3 प्रोसेस मैं बताऊँगा। 2-3 प्रोसेस बताने का मतलब ये नहीं है कि आप 2-3 प्रोसेस से बनाओगे, जो ऑथेंटिक है वही आपको बनाना ही है। लेकिन अभी स्टार्टिंग इनिशियली आपको प्रैक्टिस उस तरह से करना है ताकि आपको क्वेश्चन पे पकड़ बन सके। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ ये है कि हम लोग को देखना है कि किस तरह से ट्रिगोनोमेट्रिक स्टार्ट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। पाइथागोरस का कंसेप्ट हम लोगों को पता है क्या है, h² = p² प्लस वॉट d²। अब यहाँ पे कंडीशन ये हमारा दिया गया था पाइथागोरस के द्वारा। दिस वाज गिवन बाय पाइथागोरस। अब इसमें थ्रू आउट क्या करना है, h² p² और b² एक एक करके, एक बार h² से डिवाइड करेंगे सबको, एक बार p² से डिवाइड करेंगे और एक बार b² से डिवाइड करेंगे। तो 3 केस बनेगा। अब देखिए 3 केस क्या क्या है। पहले हमारे पास है h² = p² प्लस वॉट b²। आप क्या कीजिए, इस इक्वेशन में h² से डिवाइड कीजिए LHS और RHS दोनों। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, h² हमारा कट जाता है, आता है 1। यहाँ p² h² है तो लिख सकते हैं p/h का होल स्क्वायर प्लस b/h का होल स्क्वायर। देन एंड देयर 1 = p/h आपको पता है sin थीटा होता है तो उसका स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा sin² थीटा प्लस यहाँ b/h है, जानते हैं आप cos थीटा होता है तो cos थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा cos² थीटा। हमारे पास यहाँ से एक थ्रू आउट रिजल्ट आए जिसको हम लोग आइडेंटिटी कहते हैं, वेरिफिकेशन कहते हैं। sin² थीटा प्लस cos² थीटा = व्हाट 1। अब यहाँ से दो आउटपुट, दो रिजल्ट निकालता है। sin² थीटा को इधर भेज देंगे तो 1 माइनस sin² थीटा इधर बच जाएगा हमारा cos² थीटा। और अगर पार्शियली हम लोग cos² थीटा को इधर भेजते हैं तो 1 माइनस cos² थीटा = क्या होगा हमारे पास sin²। ये दो आउटपुट हमारा निकला कब, जब हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़नी है पाइथागोरस में h² से डिवाइड करेंगे तब। सेकेंड कंसेप्ट क्या आता है कि हम h² से डिवाइड कर दिए। पहला केस था हमारा डिवाइडेड बाय h², दूसरा केस हम लोग पढ़ेंगे डिवाइडेड बाय p²। हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या है देख लीजिए, मैं थोड़ा सा साइड करके लिखता हूँ। दूसरा केस हमारे पास क्या है, h² = p² प्लस b²। अब आपको करना क्या है कि आप एक काम करो, p² को उधर लेके चले जाए, b² को उधर लेके चले जाओ, जिसको डिवाइड करना है उसको एक तरफ रख दीजिए। h² माइनस b² = क्या आ गया हमारे पास p² आ गया। अब p² से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, p², देख रहे हैं ये दोनों खत्म हो गए। इसको हम लिख सकते हैं h/p इसका होल स्क्वायर b/p का होल स्क्वायर = 1। आपको पता है p/h sin थीटा होता है तो h/p उसका रेसिप्रोकल होगा cosec थीटा, तो ये हो जाएगा cosec² थीटा माइनस b/p आपके पास क्या है, p/b होता था tan थीटा तो b/p क्या हो जाएगा cot थीटा, ये क्या हो जाएगा cot² थीटा = 1। तो सेकेंड हमारे पास रिजल्ट या आइडेंटिटी आ गया cosec² थीटा माइनस cot² थीटा = 1। अब इससे आउटपुट क्या निकलता है, cot² थीटा को उधर भेज देंगे तो cosec² थीटा = 1 प्लस वॉट cot²। और अगर 1 को इधर भेजते हैं दूसरा रिजल्ट क्या आता है, cosec² थीटा माइनस 1 = वॉट cot²। ये दो रिजल्ट हमारा किससे आया, जब हम डिवाइड करेंगे p² से। तो एक बार फिर से रिजल्ट देख लीजिए, रिजल्ट फर्स्ट और रिजल्ट सेकंड। रिजल्ट फर्स्ट में हम लोगों ने क्या देखा कि h² से डिवाइड किए तो हमारे पास रिजल्ट है sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1। वहां से आउटपुट निकला 1 माइनस sin² थीटा = cos² थीटा और 1 माइनस cos² थीटा = क्या sin² थीटा। दूसरा आउटपुट हम लोग क्या देख रहे हैं कि p² से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आता है cosec² थीटा माइनस cot² थीटा = 1। वहां से रिजल्ट क्या आया, cosec² थीटा = 1 प्लस cot² थीटा और cosec² थीटा माइनस 1 = cot² थीटा। अब इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, तीसरा कंसेप्ट देखते हैं फिर क्वेश्चन देखेंगे। हमारे पास फॉर्मूला है h² = p² प्लस b²। मैंने कहा कि जिससे डिवाइड करते हैं उसको अकेले कर दीजिए। तो अब एक बार h² माइनस p² = b² लिख लीजिए, दोनों तरफ b² से डिवाइड कर दीजिए
इधर भी कर दिए कि ये और ये खत्म हो गया। इसको लिख सकते हैं h/b का होल स्क्वायर माइनस p/b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। आपको पता है b/h होता है हमारा cos थीटा, तो h/b क्या हो जाएगा, cos का उल्टा sec थीटा, ये हो जाएगा स्क्वायर है तो sec स्क्वायर थीटा। p/b आपको पता है tan थीटा होता है, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो नेक्स्ट आइडेंटिटी, नेक्स्ट फॉर्मुलेशन हमारा हुआ sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से क्या करेंगे, tan स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाएंगे तो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और दूसरा क्या 1 को इधर लेके आएंगे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। तो टोटल हमारे पास 6 आइडेंटिकल रूल आता है। पहला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, दूसरा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, और तीसरा क्या है हमारे पास 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद इसको थ्रू आउट कैसे कैसे तोड़े हैं और 2-3 रूल कैसे कैसे आए हैं तो आप लोग देखेंगे। अब इसमें जो बेसिक चीजें हैं वो हम लोग को थोड़ा सा समझना है, पहले रेस कर लेते हैं फिर समझते हैं कि आखिर क्या है ये बेसिक चीजें। पहला चीज जो आपको समझने के लिए है, आपको पता है cosec थीटा इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास sin थीटा, sec थीटा आपको पता होना चाहिए 1 बाय cos थीटा होता है, tan थीटा आपको पता है क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, cot थीटा आपको पता है क्या हो जाएगा 1 बाय tan थीटा। अब आपको इधर लेकर के चल जाएगा तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ जाएगा, sin थीटा इंटू cosec थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसको उधर लेके जाइएगा तो sec थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसको उधर लेके जाइएगा तो tan थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा। ये थ्रू आउट आप अपने से भी कर सकते हैं। इसको उधर लेके जाइएगा तो tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये कुछ चीजें हैं, कुछ एक चीजों को हम लोग देखें कंक्लूजन। अब देखेंगे एक आध क्वेश्चन का टाइप और उसके बाद फिर इसका वेरिफिकेशन आइडेंटिटी के रूल पे करेंगे। देखिए कैसे। चलिए अब देखते हैं, 2 ही क्वेश्चन का टाइप हम लोग लिए हैं, इसको कैसे बनाएंगे पहले देख लेते हैं। सबसे पहला चीज है कि जब भी प्रूफ वाला क्वेश्चन देता है, खास करके आइडेंटिटी में प्रूफ का ही क्वेश्चन देगा, तो आप लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से चल सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से हम चलते हैं, इजी रहेगा क्योंकि राइट हैंड साइड में 1 प्रूफ करना है। पहले जो क्वेश्चन उसको लिख लीजिए, sec थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा आपके पास है, इधर है sec थीटा प्लस tan थीटा। आपका पहला प्रायोरिटी होना चाहिए कि जो भी चीज है उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो sec थीटा का आप लिख सकते हैं 1 अपॉन क्या cos थीटा इंटू जो दिया है उसको लिख लीजिए 1 माइनस साइन थीटा इंटू sec थीटा का आप लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा प्लस tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा। देखिए हर एक कंपोनेंट को साइन और cos में ही सेट तोड़ा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब इस दोनों को अलग गुना कर देते हैं, इस दोनों का एलसीएम अलग ले लेते हैं। तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बाय क्या cos थीटा इंटू यहाँ करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन क्या cos थीटा। तो आप देख रहे हैं ऊपर में a प्लस बी और a माइनस बी है, तो a प्लस बी और a माइनस बी आपके पास क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे नीचे में cos थीटा इंटू cos थीटा क्या हो जाएगा बेटा cos स्क्वायर थीटा। आप अभी ही पढ़े 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा होता है, ये हो जाएगा ऊपर cos स्क्वायर थीटा, नीचे हमारे पास cos स्क्वायर थीटा है, कट गया 1 आ गया RHS। तो पहला क्वेश्चन का टाइप हम लोग देख लीजिए। अब कोई बच्चा इसमें दूसरा प्रॉपर्टी क्या लगा सकता है ना, इससे थीटा के जगह पे h/b भी कर सकता है, उस तरह से आप p/b b/h इस तरह से भी आप कन्वर्ट करके इसको थ्रू आउट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इससे भी इजी हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं भी क्या होता है उस तरह का, ऐसा नहीं है कि उस तरह के वेरिफिकेशन करने से आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या होगी, आप एग्जामिनेशन बोर्ड के एस्पिरेंट्स हैं और बोर्ड में आप चाहिए हमेशा 100% हम उस तरह से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें जिस तरह से हमको अच्छा से अच्छा मार्क्स आए, क्योंकि हर एक स्टूडेंट अपने आप में अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके जाएंगे, इसलिए आप इस तरह से ही सॉल्यूशन कीजिएगा। आपको बस एक ही चीज़ याद रखना है कि जो भी कंपोनेंट है उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कीजिए। अभी प्रैक्टिस के दौरान p/h में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले हम इसको सॉल्व कर देते हैं, फिर p/h करके कोई एक को हम दिखा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए करते क्या है, जो जिस तरफ से चली वही दिक्कत नहीं है, LHS से चलते हैं। तो 1 प्लस सेक थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे cos थीटा अपॉन इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाई cos थीटा। ऊपर एलसीएम ले लीजिए, हो जाएगा cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 बाई cos थीटा। आपको पता ही, और ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा cos थीटा प्लस 1।
अब यहाँ पे क्या है, RHS को निकाल सकते हैं। तो सिंपल क्या होता है ना कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ RHS को लेके चलते हैं, देखते हैं LHS के बराबर होता है या नहीं। तो RHS को अगर हम लेके चलेंगे, हमारे पास क्वेश्चन क्या है भाई कि RHS हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा। नीचे में क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा। ऊपर देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस b इंटू क्या, a माइनस b। डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास, 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस थीटा। अब आप देखिए RHS का 1 प्लस कॉस थीटा LHS का 1 प्लस कॉस थीटा बराबर होगा, इसलिए हम क्या लिखेंगे, LHS बराबर RHS। कोशिश ये होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आ जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो आप लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व कीजिए, छोटा बनाइए, RHS को सॉल्व कीजिए, छोटा बनाइए, और थ्रू आउट LHS RHS को क्या कर लीजिए, इक्वल कर लीजिए। जैसे कि हम पहला क्वेश्चन देखें, आपको बताया था कि वाई बी वाई में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कर लीजिए, और देख लीजिए सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, h बाय b, और 1 माइनस साइन थीटा को p बाय h इंटू, इसको लिखिए, सॉरी इसको लिखिए सेक थीटा h बाय b, और इसको क्या लिखेंगे, p बाय b। अब एलसीएम लेना है हमको, तो इसको रहने दीजिए h बाई बी ही, यहाँ अंदर में लीजिए h माइनस पी बाई एच इंटू, यहाँ लीजिए b एलसीएम हो गया h प्लस पी। अब सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, h को रहने दीजिए, h यहाँ और यहाँ खत्म हो जाएगा, तो यहाँ हो गया h माइनस पी बाई बी इंटू h प्लस पी बाई बी। ऊपर हो जाएगा h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आपको पता पाइथागोरस रूल से क्या होता है, b स्क्वायर होता है, तो b स्क्वायर बाई बी स्क्वायर करके क्या लेना, 1। क्या किया हम लोग, से कॉस साइन कॉस के जगह पे रेशियो पुट कर देगी, बाय बी बाय पुट कर देगी, उससे वेरिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लेंथ आने के बाद आप खुद कंफ्यूज हो जाएगा। इनिशियल केस में या अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप पे डिपेंड करता है कि आप किस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। अब आइडेंटिटी के क्वेश्चन में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होता है तो आपके लिए अच्छा होगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, थोड़ा सा दिक्कत होता है, स्टार्टिंग है, थोड़ा कन्फ्यूजिंग रहता है, प्रैक्टिस कीजिए, जो भी दिक्कत होता है उसका डिस्कशन होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो लेक्चर में आइडेंटिटी का हम लोग यही रहने देते हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसमें सिर्फ परफेक्ट क्वेश्चन डिस्कशन क्लास ही होगा। फिलहाल के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच, कीप एजुकेटिंग।